पग पग पर अनिश्चितता ही निश्चित थी। शूलपानी के जंगलों में कदम रखते ही प्रकृति ने हमें परखा, शरीर से भी मन से भी। कभी दलदल में धंसते पैर, कभी बैकवाटर की नाव, और कहीं आदिवासियों की सादगी जो जन सेवा बन गई थी और उनका था हमारे पर वरदान। यहाँ न दृश्य आसान थे न रास्ते, पर माँ नर्मदा की कृपा से हर कठिनाई एक नई सीख बनती चली गई। दिनेश भाई जो है हमारे, वो रेकमेंड करते हैं कि नीम के पत्ते खाए जाए। दिनेश भाई हाँ, तो बढ़िया रहता है। नीम के पत्ते से पेट में कोई गड़बड़ नहीं रहेगी और बढ़िया रहेगा पाचन में। यहाँ पर बहुत भाव से, बहुत प्रेम से इन्होंने बुलाया। हमने नाश्ता किया था लेकिन ना नहीं कह पाए। तो ये उनका बच्चा है, आई थिंक ऑटिज़म है, नर्मदेहर। तो उसने बहुत प्रेम से बुलाया तो फिर हमको लेना पड़ा। थोड़ा गरम गरम पकोड़े थे। तो आज कुछ कैलकुलेशंस ठीक नहीं जा रहा है। जो मार्गदर्शिका थी उसमें जहाँ 4 या 5 किलोमीटर पे भोजन की व्यवस्था लिखी थी वहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद कुछ था, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। फिर 3-4 किलोमीटर शायद चल गए होंगे। बता रहे कि गायत्री चेतना केंद्र, तो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था होने का चांस है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी। यहाँ पर नहीं हुआ तो फिर यहीं पर रुक जाएंगे और देखते हैं खाने का क्या करेंगे। तो जहाँ ओरिजिनल टारगेट था कि आज कम चलेंगे और 15 किलोमीटर के बाद ब्रेक ले लेंगे, तक 21.6 किलोमीटर चल चुके हैं। गायत्री मंदिर है, बहुत ही सुंदर, प्रखर प्रज्ञा और सृजल श्रद्धा लिखा हुआ है। माँ भगवती मंडपम, मांगलिक भवन, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी लग रही है। और मंदिर कुछ इस प्रकार, तो बहुत सुंदर मंदिर है। एक 2 घंटे में पूरे कपड़े सूख गए। शूलपानी का जंगल या जाड़िया जो बोलते हैं, ये लगभग शुरू हो रही है। बैलगाड़ी बहुत अच्छी तरह से, संकरा रास्ता है तो सब लोग एक लाइन में चलते हैं ऐसे। और भेड़ बकरियां बहुत आजू बाजू में आती हुई। यहाँ से गाय, भैंस, बकरियां सारे। यह जो जगह है यहाँ पर कॉटन बहुत ही, हम भी जहाँ जो आगे रुके थे एक जगह पर, तो उनके घर के अंदर ऑलमोस्ट 30 बाय 40 फीट का एक बड़ा सा हॉल जैसा अंदर था, पूरा रुई से भरा हुआ था। और ये लगता है सेवा केंद्र जैसा कुछ है, या फिर सब लोग रेस्ट के लिए बैठे। झांगरवा गांव के अंदर ये नर्मदेश्वर मंदिर, और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है ऐसा सूचिका में लिखा है। तो देखते हैं। तो यहाँ दिनेश भाई और किशोर भाई गए हैं महाराज के पास कि यहाँ रुक सकते हैं कि नहीं, पूछने के लिए। ये नर्मदेश्वर महादेव। पगडंडी थी तो इससे जा रहे थे, तो वो ऊपर में पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी कन्या बैठी। अच्छा। हमारे हाथ में थी घड़ी। तो हम जा रहे थे तो पहले बोले बाबा चॉकलेट दे, तो चॉकलेट दिया। फिर उसके नजर घड़ी पे गई, बोले घड़ी दे। तू इतनी छोटी तेरे को घड़ी देखनी आती क्या? नहीं, बोले मेरा भाई पहनेगा। बोला ठीक है।
दे दी उसको दे दी, और फिर वो हीरालाल रावत करके होटल है, उसके घर पे रुके रात को। सवेरे जब हम चले, और हमारे क्या है, अकेले चल, किसी के साथ नहीं चलते, अकेले चलते। तो जाते जाते आगे खूनी में ऐसी जो पहाड़ियों के बीच में 3-4 लोगों ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद साइड में लेके गए, पकड़ के उनको बोले जो भी है दे दे, उनके भाषा में बोले जो भी है दे दो। हमने तो झोला रख, उन्होंने सब निकाल लिया, सब निकाल लिया, पहना हुआ अचला भी निकाल लिया, पहना हुआ सब वस्त्र निकाल, क्या छोड़ा तो भगवान की पूजा का जो सारा सामग्री थी वही, अरे कुछ व्रत थे। तो ये है तुअर की फली, बॉईल की हुई है, महाराज ने दी है। तो बोले आप थोड़ा, दिस इज़ अ ब्रेकफास्ट स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स ऐसा होता है। ये पता नहीं था। दिनेश भाई को बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ भैया रहता है, सुभाष बचपन में भाई, बहुत खाया है। और ये पूरा फुल फोकस खाने पे। 6:30 बजे है और भोजन सबका हो गया है। अब कुछ काम नहीं है तो सोना ही है सीधा, लेकिन मंदिर नज़दीक में है तो वहाँ पर जयंती भाई बैठे हैं, तो थोड़ा भजन कीर्तन हो जाएगा। जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय, मंगलमय आधार हरे, शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा शंकर भोलानाथ है, तुम्हारा 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 हमारा। महाकाल की नगरी में जब, महाकाल की नगरी में जब पाऊं प्यार तुम्हारा, पाऊं प्यार तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा। परिक्रमा का 9वां दिन, और आज 6 बजे हम लोग थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं। बहुत ठंड है, सुबह होने को है, अंधेरा बरकरार नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ ऐसा। गांव में धीरे धीरे लाइट्स हो रही है, बहुत ही सुंदर शांत जगह। यहाँ जयंती भाई अपना स्मरण करते हुए ईश्वर का। अगला स्टॉप जो है हमारा वो होगा बहुती, जो 5 किलोमीटर है। एक बार फिर से बैक वाटर जो है उसके ऊपर से जाना होगा। आगे नर्मदा मैया है, और ये बैक वाटर आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस बहुत गांव जो है वो डिस्प्लेस भी हुए हैं। ये डैम का पानी है, पुनर्वसाहत जो होती है, तो ये पानी दोनों तरफ, और ये पहाड़ी रास्ता। छोटी बच्चियाँ नर्मदे हर स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है। आगे भी कुछ बालिकाएं शाला के लिए तैयार हो चुकी है। बहुत सुंदर दृश्य। यह बिजासन करके गांव है, थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ दुकान थी, उसमें से हमने कुछ चिप्स लिया, जो कल ब्रेड दिया था, तो ब्रेड के अंदर चिप्स डाल के अपना सैंडविच बना लिया था, तो उसी का बाल भोग किया है। नर्मदे है, नर्मदा और कट्टा, बारखेड़ी और कुली, 3 गांव का टारगेट है, 15 किलोमीटर और। तो 12 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा पहाड़ी का एरिया है, तो सब लोग थके हुए थे, तो विश्राम के लिए बैठे हैं। जयंती भाई जो है उन्होंने गुड़ निकाला है, तो सब लोग गुड़ खा रहे हैं अभी।
नर्मदे एनर्जी बढ़ेगी। नर्मदे है, सुबह बाल भोग चल रहा है, बाल बाल भोग। भोग चल रहा है। रसिक भाई का अपने परिवार के साथ संवाद। आगे हमको खिलाए बिना छोड़ेंगे नहीं। शुलपानी की झाड़ी के अंदर कई जगह ऐसी है जहाँ पर बैक वाटर, तो पानी बहुत ही दिखता है, देखने को मिलता है। आगे भी बहुत भरा हुआ है। और ये ढलान का रास्ता, ढलान के रास्ते में जैसे पहले बताया था कि दंड जो है बहुत काम आता है। जैसे आगे कर दिया तो उसकी वजह से थोड़ी ब्रेक लग जाती है, तो पैर के अंदर जो धड़कन होती है वो नहीं आती है। दूर दूर तक ये बीच में एक पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ पानी में डूबा हुआ है, और यहाँ नाव में एक छोटा सा लड़का, तो ये भी आराम से बैठा हुआ है। सेवा के लिए कुछ लोग गाड़ी लेके सुलपानी की झाड़ी के अंदर घूमते रहते हैं। जैसे ये सज्जन है, वह गाड़ी लेके आया है और बड़ा आग्रह कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर रुकिए। तो कुछ बाल भोग जैसी व्यवस्था है। काफ़ी हाइट पे चढ़ के आए हैं, और ये कुछ इस तरह से रास्ता, शायद अगले गांव तक रास्ता जा रहा है, उसके बाद ख़त्म मोरकट्टा करके गांव आ रहा है। और ये ढलान उतरनी है, तो हमारे दंड महाराज को आगे करते हैं। इन्हीं की वजह से सुंदर दृश्य इतने ज़्यादा है कि थकान जो है वो एकदम दूर कर देते। क्या जयंती भाई? हाँ बिल्कुल। पूरा, और इस तरफ जो सुंदरता है और उसके अंदर जो प्रतिबिंब पड़ते हैं, ये सही में मनमोहक है। और वहाँ पर एक सूखा झाड़ जो कि बहुत ही पक्षियों का आश्रय बन चुका है, तो बहुत सारे पक्षी उसके ऊपर बैठे हुए विश्राम करते हुए, और बेहद खूबसूरत जगह। दोनों तरफ पानी है, छोटा सा ब्रिज, और उसके ऊपर से जाना है। वही पानी जो उस तरफ से देख रहे थे, अब यहाँ पर, और इसको ख़त्म करके फिर अब आगे जा रहे हैं। जयंती भाई हमारे लिए ये बाराखेड़ी है, और बाराखेड़ी का ये अन्न क्षेत्र, यहाँ पर हमने भोजन लिया। और अब दुविधा ये है कि प्रॉपर ठहरने की जो जगह है वो 12 किलोमीटर है। उतना तो चलने का कोई चांस ही नहीं है, 6 बज जाएंगे इजीली, क्योंकि पहाड़ी का रास्ता है। 3-4 किलोमीटर के आगे, 5 किलोमीटर के आगे कुली नाम का गांव है, वहाँ पर कोई दुकान वाला है, वो रख सकता है, ऐसा बताया गया है। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। बोरखेड़ी 0 लिखा हुआ है, और ये रास्ता जो है सुंदर सा, ये यहाँ तक आता है और ख़त्म। अब से जंगल का मार्ग या झाड़ी का मार्ग बोलते हैं वो शुरू, तो इसके बाद में रास्ता नहीं मिलेगा, और शायद दूर तक अगर नज़र न जा पाए, लेकिन ये जो पहाड़ी है उसके पीछे तक जाना है। बाकी कुदरत की जो सुंदरता है वो तो भरपूर दिख रही है। ये बहुत ही स्टीप स्लोप है, नीचे उतरना है। इतना ऊपर से चढ़ के आए हैं, अब इतना नीचे उतरना है, पता नहीं ऊपर फिर चढ़ना होगा। बाइक भी पूरी मर मर के चढ़ रही है। (24-25 किलोमीटर चलने के बाद ये उतरना बड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे उतरना पड़ेगा। 3 किलोमीटर आश्रम હતો 3-4 किलोमीटर हुआ तो 3-4 किलोमीटर आश्रम। आज इसी के साथ शेयर करना है सारा चीज़ें, હવે હેડાયું ન તો क्योंकि મોટી ચડવાની નું 22-23 किलोमीटर पहाड़ियों के अंदर चलने के बाद
किसी के अंदर कोई एनर्जी नहीं बची थी। एक आखो पर्वत चढ़वानो और एक कुली करके गांव आया, उसमें एक दुकान है ये, तो इससे आगे 6 किलोमीटर चलना है, जो किसी की औकात नहीं लग रही है कि 4-4:30 बज गए। तो सबने सोचा कि यहीं रुका जाए, और दुकान वाले जो भैया है ही इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस, तो उन्होंने नीचे टारपोलिन्स बिछा दी है और बोला कि जिसको जहाँ रुकना है रुक जाओ। तो सारे लोग यहाँ रुक रहे हैं अभी, एटलीस्ट 25-30 होंगे, और नए लोग भी आ रहे हैं वेलकम। तो और सबसे दोस्ती भी बन रही है। हमारे किशोर भाई ने नए दोस्त बना लिए हैं, चाचा अपना एडजस्टमेंट करते हुए जगह ढूंढते हैं। जब मज़े की बात यह है कि ये येलो जो है उसके नीचे ऐसे, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतनी भयानक थकान हुई, इनफैक्ट ये तो बढ़िया ही होगा, थोड़ा एक्यूप्रेशर हो जाए तो सुबह तक पीठ जो दर्द हुआ होगा वो भी ठीक हो जाएगा। परिक्रमा का 10वां दिन, और सब लोग लगभग 6:15 बजे के आसपास शुरू कर दिए हैं। लेकिन जैसे वहाँ से आए हैं तो वह जो चोटी है वहाँ से नीचे उतरे, फिर ऊपर, और इस तरह से आगे भी कुछ झाड़ियों का रास्ता है। तो कहीं कहीं सिंपल सा ढलान होता है, कहीं स्टीप हो जाता है। तो स्टीप होने पर जो दंड महाराज है वो मदद करते हैं, जैसे कि अब आने वाला है। ये थोड़ा स्टीप है तो मोबाइल बंद किया जाए। बहुत सुंदर झरना बहता हुआ, पानी का आवाज़ एज यूजुअल बड़ा मनमोहक। जंगल का मार्ग कुछ इस तरह से वहाँ से घूम कर के ऊपर जाना है। काफ़ी स्टीप है, कदम धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। फिर थोड़ी राहत। और ये कुछ नज़ारे। रसिक भाई, किशोर भाई, दिनेश भाई, नर्मदे हर। सुभाष भाई, नर्मदे हर। जयंती भाई, नर्मदे हर। काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं, अभी भी रास्ता कुछ बहुत ही ऊपर ऊंचाई पे चढ़ के आए हैं। यहाँ एक क्षेत्र में मैया जी चाय की सर्विस सेवा दे रहे हैं। रसिक भाई, बाकी सब लोग। आगे संत लखनगिरी जी महाराज का आश्रम है, घोंगसा। बहुत ही खूबसूरत जगह, और उतनी ही मुश्किल चढ़ाई और उतराई। संत लखनगिरी महाराज आश्रम, धोंगरा, कुली से 6 किलोमीटर, धोंगसा से खेरवानी 5, खेरवानी से सेमलेट 7, सेमलेट से बादल 7। सामने जो नदी के किनारे दिख रहा है वो है लखनगिरी महाराज का आश्रम, जिसके लिए शायद वाटर क्रॉसिंग बोट से करना पड़ेगा। कुछ वर्ष पूर्व यह इलाके में लूट बहुत होती थी, और लखनगिरी महाराज भी परिक्रमा पे निकले थे और उनको भी लूटा गया था। तो उन्होंने उसके बाद यहाँ पर अपना आश्रम डाल दिया और संकल्प किया कि यहाँ की जो आदिवासी जाति है उनको सुधारेंगे। और उन्होंने ये ज़रूर से किया। हम लोग जिसका अनुभव करते हैं, यहाँ अब कोई लूटफाट नहीं होती है। इनफैक्ट आदिवासी लोग सेवा करते हैं आश्रम के लिए। लेकिन नीचे उतरना होगा।
काफ़ी चढ़ाई उतराई के बाद एक जगह पर थी, बहुत गाय वगैरह थी, तो पूछा उनको कि दूध निकाला है, तो ये बेटी ने बोला कि हाँ निकाला है। तो उनकी मम्मी को बोले कि आप गरम करके दे सकते, गरम करो छो ना? हाँ गरम करना ज़रूरी है ना? हाँ गरम कीजिए थोड़ा। तो अच्छा चूल्हे से काम चलता है आपका? हाँ चूल्हे से काम करता है। तो बच जाता है वो दूध, कहाँ देते हैं फिर? यहाँ खाता है। यहीं खा लेते हैं? पूरा पूरा खा लेते हैं? हाँ। अच्छा। एक एक गिलास भर जाएगा ना 4 आदमी का? हाँ उतना ही करिएगा आप। लखनगिरी महाराज के आश्रम तक जाने के लिए बोट है, जहाँ पर कुछ यात्रिकों को बिठा करके फिर सामने ले जाया जाता है। ये जो रास्ता है यहाँ पर पिछले 15 मिनट में लगभग 7-8 बार लोग गिरे। ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, स्लोप है, और छोटे कंकर होने की वजह से बहुत लोग गिर रहे हैं यहाँ पर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सामने होना चाहिए लकड़ी। हाँ नर्मदे हर, नर्मदे हर। और यहाँ पर सब विश्राम करते हुए 10-15 मिनट 20 मिनट अगर चलते हैं तो थकान हो जाती है, क्योंकि यही पहाड़ियों से ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। कुछ देर पहले आज लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद बहुत थक गए थे, बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। तो ये आश्रम जो है खैरवानी, अभी शाम होने की है और लोग आते ही हैं, तो सब ने खुले आसमान के नीचे बिछा दिया है, क्योंकि हम जल्दी आ गए थे। हमको ये जो कुटिया है उसके अंदर जगह मिली है। तो को सुलाना नहीं पड़ेगा। तो जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक नर्मदे हर।